जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं OROP 3 के बारे में। कुछ जानकारियां मिलिट्री सर्विस पे के बारे में है। OROP 3 में आपकी कितनी मिलिट्री सर्विस पे ऐड होगी और उसके हिसाब से आपकी कितनी पेंशन बढ़ेगी। कुछ जानकारियां जेसीओज की पेंशन के बारे में है, यानी कुछ जेसीओज हैं जो अलग अलग टाइम पर रिटायर हुए हैं लेकिन उनकी 4 से 5 पेंशन है जिससे आपको नुकसान हो रहा है। तो कुछ जानकारियां मैं आपको इस पर भी दूंगा। कुछ जानकारियां कुछ नए वेलफेयर के लेटर हैं तो वो भी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 15 लाख की धनराशि के बारे में। एक लेटर जारी हो रखा है जिसमें बताया जा रहा है कि पूर्व सैनिकों को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे अगर उनके पास मेडल है या फिर उन्होंने लड़ाई लड़ी है 1971 की, 1965 की, 1972 की। दोस्तों, एक मैं आपको जानकारी दूंगा इस पर। काफी पेंशनर समझ रहे हैं कि शायद ये फेक चीज है, गुमराह किया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि दोस्तों ये जानकारी पेपर में भी आ गई है। पेपर में भी घोषणा हो गई है इसकी कि आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। और जो ये लेटर निकल रखे हैं 15 लाख रुपए वाले, ये बिल्कुल सही लेटर है। आप इसे फेक मत समझिए। जो डॉक्यूमेंट है इसके साथ, जो फॉर्म है, भरकर दीजिए जिला सैनिक बोर्ड को। फिर दोस्तों इस पे आपके आगे कार्रवाई होगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आपसे आपका डाटा मांगा है कि कितने ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिनके पास ये मेडल है या फिर उन्होंने लड़ाई लड़ी है युद्ध में, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सारी जानकारियां दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 15 लाख रुपए के बारे में। न्यूज़पेपर ने भी घोषणा कर दी है कि 15 लाख का जो अमाउंट है वो आपको मिलेगा। पाकिस्तान युद्ध के जवानों को 15 लाख रुपए मिलेंगे। जिनके पास समर सेवा स्टार मेडल है या फिर पूर्वी स्टार मेडल है, जिनके पास मेडल है उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। और जिन्होंने लड़ाई लड़ी है 1971 की या फिर 1965 की। और दोस्तों ये राशि सिर्फ एक बार आपको दी जाएगी, सिर्फ एक बार। ऐसा नहीं है कल ही आपके खाते में आ जाएगी, टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक प्रपोजल है। लेकिन डाटा आपसे पहले ही मंगाया जा रहा है ताकि आपके डाटा को वेरीफाई किया जा सके और जो योग्य हैं ये राशि लेने के, फिर उनको बाद में दी जा सके। तो दोस्तों इसमें यही बताया कि जो ये लेटर थे जो निकल रखे थे ये बिल्कुल सही लेटर है। इसी के बेस पर आपकी आगे की कार्रवाई होगी और आपको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसी के साथ साथ ECHS हो गया या फिर एयरफोर्स कमांड हो गया या फिर सैनिक कल्याण बोर्ड हो गया, ये आपस में मिलकर काम कर रहा है। इसी के बेस पर इन्होंने लेटर भी निकाले थे। तो दोस्तों 1965 और 1972 के युद्ध में जितने भी सैनिक शामिल थे और जिन्हें पूर्वी स्टार मेडल, समर सेवा मेडल मिल रखे थे, उनको ही इसका फायदा मिलेगा। और ये धनराशि सिर्फ आपको एक बार दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जितने आपके पास मेडल हो उसके हिसाब से धनराशि आपको मिलेगी, नहीं, सिर्फ एक बार आपको दी जाएगी। इसमें वायु सैनिक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि युद्ध सम्मान योजना के तहत भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल वायु सैनिकों को सिर्फ एक बार यह राशि दी जाएगी। हालांकि इन्होंने सिर्फ जिक्र किया है वायु सैनिकों का, लेकिन दोस्तों कुछ लेटरों के बेस पर यह बताया जा रहा है कि इसकी राशि दूसरे पूर्व सैनिकों को भी मिलेगी, चाहे वो आर्मी के हो या फिर किसी और के। उन्होंने बताया कि यह राशि उन्हें मिलेगी जिन्हें दोनों युद्ध के उपरांत समर सेवा स्टार मेडल से सम्मानित किया गया हो। इसके अलावा पूर्वी स्टार व पश्चिमी स्टार मेडल के नवाजे गए पूर्व सैनिक भी इस राशि के हकदार होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक तो हो गया समर स्टार हो गया दोस्तों, उसके बाद पूर्वी स्टार या फिर पश्चिमी स्टार, जिनके पास ये मेडल है उनको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। मैंने आपको कल ही बता दिया था। इसके लिए आप अपने जिला सैनिक बोर्ड से कांटेक्ट करें। कई पेंशनर कह रहे हैं कि जिला सैनिक बोर्ड वाले कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये एक फेक लेटर है। हो सकता है उनके पास वो जानकारी ना हो, लेकिन फिर भी आप हायर अथॉरिटी से इसके बारे में पूछे। अपने रिकॉर्ड से पूछ सकते हैं, अगर कोई और है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो जानकारी है ये बिल्कुल सही जानकारी है। आप इस जानकारी को फेक जानकारी ना समझे। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी है, एक दिन का स्पर्श का आउटरीच प्रोग्राम आयोजित हो रहा है 30 अगस्त 2024 को नागेरकोइल तमिलनाडु में CGD के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, एक आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है CGD द्वारा। और दोस्तों इसका एक लेटर जारी हुआ है एरियर अकाउंट ऑफिस आर्मी त्रिवेंद्रम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। ये लेटर है 19 अगस्त 2024 का, जिसमें दोस्तों स्पर्श की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं पेंशनर की वो सुनी जाएंगी। और दोस्तों ये होगा फंक्शनल हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फर्स्ट फ्लोर, नागरकोइल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस नियर
वेडसारी बस स्टैंड। दोस्तों ये आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है तमिलनाडु में। इसका एक लेटर है, आप मेरे से ये लेटर ले सकते हैं और अगर आप तमिलनाडु के आसपास के हैं तो आप इस आउटरीच प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है स्पर्श से जुड़ी वो सुनी जाएगी। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जा सकते हैं स्पर्श से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। ओआरओपी 3 में हवलदार की पेंशन 25,050 होगी क्या? जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर का सवाल है, क्या हमारी ओआरओपी 3 में 25,050 के आसपास पेंशन होगी? हवलदार पूछ रहे हैं। दोस्तों जो 2023 में पेंशन आए हैं या फिर 24 में पेंशन आ रहे हैं, उनकी जो पेंशन है एक हवलदार की वो लगभग 25,000 26,000 के आसपास है। तो अगर हम मिनिमम पेंशन भी 21,000 ले और मैक्सिमम पेंशन भी 24,500 25,000 या फिर 26,000 ले, तब भी आपकी पेंशन 23,000 के आसपास हो रही है ओआरओपी 3 में। जी हाँ दोस्तों, तो आप ये मत सोचिए कि हमारी पेंशन 25,000 हो जाएगी या फिर 26,000 हो जाएगी। नहीं दोस्तों, जो पेंशन आए हैं 2023 में उनकी पेंशन में से मिनिमम मैक्सिमम निकाला जाएगा और जहां तक आपकी पेंशन पहुंच रही है एक हवलदार की वो 23,000 के आसपास पहुंच रही है, 23,000 के आसपास। जो 25,000 पेंशन है वो उनकी है जो अभी पेंशन आ रहे हैं, जैसे 25,000 हो गई, 25,500 हो गई, 26,000 तक भी पेंशन है हवलदारों की। जी हाँ दोस्तों, तो उसी का बेनिफिट पीछे आए हवलदारों को मिलेगा जिन्होंने ओआरओपी 1 ली है या फिर ओआरओपी 2 ली है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फैमिली पेंशनर को भी अतिरिक्त पेंशन मिलती है 20%, चाहे अनमैरिड डॉटर हो, विडो डॉटर हो या फिर डिवोर्सी डॉटर हो या फिर दोस्तों कोई विकलांग डॉटर हो। बिल्कुल दोस्तों, जो अनमैरिड डॉटर हो गई, विडो डॉटर हो गई, डिवोर्सी डॉटर हो गई, उनको भी एडिशनल पेंशन तब मिलती है जब उनकी एज 80 खत्म होती है। जिस तरीके से नॉर्मल पेंशनर को एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाता है, ऐसी माता पिता खत्म होने के बाद जो उनकी बेटियां हैं, चाहे वो विडो हो, डिवोर्सी हो या फिर वो अनमैरिड हो, उनको भी अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाता है जब उनकी एज 80 क्रॉस होती है। अगर इसमें कोई विकलांग पुत्री भी है या फिर विकलांग पुत्र भी है, उनको भी एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाता है जब उनकी एज 80 क्रॉस होती है। तो इसका बेनिफिट हर एक को मिलता है, चाहे वो कोई से भी पेंशन ले रहा हो, चाहे फैमिली पेंशन ले रहा हो, चाहे कोई बेटी ले रही हो, चाहे खुद पेंशन ले रहा हो। और अगर एफएमए का पैसा लेना चाहती हैं तो वो भी मिलता है 1,000 रुपए। बिल्कुल दोस्तों, अब कई पेंशनर का सवाल रहता है कि अभी तो हम पेंशन ले रहे हैं, उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद वाइफ पेंशन लेगी, वाइफ की मृत्यु हो जाएगी तो फिर कौन लेगा पेंशन? हमारे बच्चे लेंगे अगर वो एलिजिबल हैं। लेकिन क्या बच्चों को जो फैमिली पेंशन मिलेगी, क्या मेडिकल अलाउंस उसमें मिलता है 1,000 रुपए? बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से नॉर्मल पेंशनर को 1,000 रुपए मिलते हैं, ऐसी जो फैमिली पेंशन ले रही है, चाहे वो डिवोर्सी हो, अनमैरिड हो या फिर वो विडो, उनको भी एफएमए का पैसा मिलता है 1,000 रुपए। अगर नहीं मिल रहा तो इसके लिए आप कार्रवाई कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि आप ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं लेने चाहिए। दोनों ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो विडो डॉटर हो गई या फिर जो डिसेबल डॉटर हो गई या फिर डिसेबल कोई बच्चा हो गया, लड़का हो गया, उन सबको भी एफएमए का पैसा मिलता है अगर वो लेना चाहें। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। प्री 2006 के पेंशनर को क्लास पे मिलेगा 450 या फिर 650 रुपए, जिससे पेंशन बढ़ सके। दोस्तों 2006 से पहले के जितने भी पेंशनर्स आए हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि हमें फिर से क्लास पे मिल जाए, क्लासिफिकेशन अलाउंस मिल जाए 450 650, नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एक बार आपको मिलता है जब आप रिटायर होते हो। चाहे भले ही आप 2006 से पहले आए हो कभी भी या फिर आप कभी भी आए हो, आपको एक बार दे दिया गया तो फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और ना ही वो क्लासिफिकेशन अलाउंस कोई रिवाइज होता है। अगर आपने पहले 75 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए ले लिए क्लासिफिकेशन अलाउंस में, तो फिर वो रिवाइज नहीं होगा। कहीं आप सोच रहे हो कि 7 सीपीसी में वो रिवाइज हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो जो भी 2006 से पहले के पेंशनर हैं जिन्होंने एक बार क्लासिफिकेशन अलाउंस ले लिया रिटायरमेंट के टाइम, वो अब चेंज नहीं होगा और ना ही वो बढ़ेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। एक नायब सूबेदार रैंक है लेकिन 4 से 5 पेंशन है, ये है सबसे जबरदस्त विसंगति। जी हाँ दोस्तों, जेसीओज रैंक है, चाहे वो सूबेदार हो, सूबेदार मेजर हो, नायब सूबेदार हो, ये जो रैंक है ये अलग अलग टाइम पे रिटायर हुए हैं, इस वजह से इनकी पेंशन भी अलग अलग है। अब जैसे कोई नायब सूबेदार है, इनकी 4 से 5 पेंशन है, जैसे 26,741 हो गई ओआरओपी 1 की, या फिर 25,765 होगी, ये अलग टाइम पे रिटायर हुए। या फिर जो अभी आए 2020 में आए, 2021 में आए, उनकी पेंशन 23,110 है। कुछ नायब सूबेदार ऐसी भी है जिनकी पेंशन 24,000 से बहुत कम है, जैसे 23,000 हो गई, 23,500 हो गई, या फिर 24,881। जी हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं
कि एक नायब सूबेदार की कितनी सारी पेंशन है, 1 2 3 4। और इसमें खुश होने की बात नहीं है कि आपकी अलग अलग पेंशन है, ये विसंगति है सबसे बड़ी। पेंशन जहां एक होनी चाहिए वहां पेंशन 4 से 5 पेंशन है। कोई ओआरओपी की पेंशन ले रहा है, कोई लास्ट बेसिक का 50% पेंशन ले रहा है, किसी की बहुत कम पेंशन है, 24,000 23,000 पेंशन है, बल्कि होनी चाहिए 25,500 से ऊपर। एक रियल में नायब सूबेदार की पेंशन 25,500 26,000 से ऊपर होनी चाहिए। और मिल कितनी रही है किसी को, 24,000 23,000 26,741। एक रियल में 7 सीपीसी में एक नायब सूबेदार की पेंशन 26,500 से ऊपर होनी चाहिए, 27,000 से ऊपर। ये एक रियल फैक्ट है। देखेंगे दोस्तों ओआरओपी 3 में इनको क्या मिलता है, और मैं तो ये बात जानता हूं कि ओआरओपी 3 में इनको फायदा मिले। लगभग इनकी पेंशन 27,500 के आसपास हो नायब सूबेदार की। फिर अगली जानकारी, ओआरओपी 3 में भी मिलिट्री सर्विस पे 2600 रुपए मिलेगी। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से ओआरओपी 2 आपको मिली तो उसमें भी 2600 रुपए ऐड थे ओआरओपी 2 पेंशन टेबल में। इसी तरीके से ओआरओपी 3 पेंशन टेबल में भी 2600 रुपए आपके ऐड होंगे, और उसी के हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ पाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि हमारी टेबल में मिलिट्री सर्विस पे ऐड नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिलिट्री सर्विस पे आपकी जरूर ऐड होगी ओआरओपी 3 पेंशन टेबल में 2600 रुपए, 5,200 का आधा। जिस तरीके से ओआरओपी 1 में भी ऐड थी, ओआरओपी 2 में भी ऐड थी, और ओआरओपी 3 में भी ऐड होगी। मिनिमम और मैक्सिमम में एमएसपी जुड़ी होगी। जिस तरीके से मिनिमम मैक्सिमम लिया जाएगा 2023 का, तो उसमें जो आपकी मिलिट्री सर्विस पे है वो ऐड होगी, मिनिमम में भी और मैक्सिमम में भी। और जब उसका एवरेज निकालेगा, जब उसकी टेबल तैयार होगी, तो उसमें भी आपकी मिलिट्री सर्विस पे ऐड होगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को खत्म करने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा स्नो वेल्थ वेबसाइट के बारे में। दोस्तों आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये एक सेफ वेबसाइट है। अब काफी जो पेंशनर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, वो अपनी एफडीआर करा देते हैं बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में करा देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा फायदा आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा अगर आप इनके प्रोडक्ट परचेज करते हैं। और जैसे ही आप किसी का इन्विटेशन कोड मेंशन करते हैं, वैसे ही सीधा आपको $50 का फायदा मिलता है। स्टार्टिंग में ही आपके खाते में $50 आ जाते हैं जैसे आप इन्विटेशन कोड मेंशन करते हैं और अपनी आईडी बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें तमाम कंपनियां हैं जो इन्वॉल्व है, और दोस्तों ये कंपनियां सारी बाहर की कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनियां हैं जो इन्वेस्ट कर रही हैं, अपने यूजर्स को इन्वेस्ट करा रही है इस प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों इंडिया में भी ये नया नया आया है, और काफी जो बाहर के लोग हैं वो इसे प्रमोट भी कर रहे हैं। और दोस्तों मुझे भी कुछ बाहर के जो लोग थे फॉरेन के, उन्होंने भी मुझे बोला कि आप इसका प्रचार प्रसार करें। हालांकि इसका मैंने पैसा लेने से मना कर दिया। मैंने भी इस पे आईडी बनाई थी, मुझे भी $50 मिले, और उस $50 से ही मैंने $10 $20 इसमें लगाए हैं इनके प्रोडक्ट लेने में। लेकिन दोस्तों जो मेरे बाहर के कॉन्टैक्ट हैं फॉरेन के, उनसे मैं एक पैसा नहीं ले रहा हूं इन चीजों को प्रमोट करने के लिए। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, आप कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना भी दोस्तों आप इसमें लगाएं वो आप अपने तरफ से देख सकते हैं। 30 दिन का है, 180 डेज का है, 14 दिन का है, मैच्योरिटी यील्ड के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। आप इन्वेस्ट करिए दोस्तों, और आप फिर बताइएगा। अगर कुछ और जानकारी मुझे प्राप्त होती है तो वो भी मैं आपको आगे आगे बताता रहूंगा। तो यही कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।